रात्रि कहानी। एक आदमी ने एक पेंटर को अपने घर बुलाया और अपनी नाव को दिखाकर कहा कि इसको पेंट कर दो। उस फोर ने पेंट लेकर उस नाव को पेंट कर दिया लाल रंग से, जैसा कि नाव का मालिक चाहता था। फिर पेंटर ने अपने पैसे लिए और चला गया। अगले दिन पेंटर के घर पर वह नाव का मालिक पहुंच गया और उसने एक बहुत बड़ी धनराशि का चेक दिया उस पेंटर को। पेंटर भौचक्का हो गया और पूछा कि ये किस बात के इतने पैसे? पैसे तो आपने कल ही दे दिए थे। मालिक ने कहा, ये पेंट के पैसे नहीं हैं, बल्कि नाव में जो छेद था उसको रिपेयर करने का पैसा है। पेंटर ने कहा, अरे साहब, वो तो एक छोटा सा छेद था, सो मैंने बंद कर दिया था। उस छोटे से छेद के लिए इतना पैसा मुझे ठीक नहीं लग रहा। मालिक ने कहा, दोस्त, तुम समझे नहीं मेरी बात। अच्छा, मैं विस्तार से समझाता हूँ। जब मैंने तुम्हें पेंट के लिए कहा तो जल्दबाजी में तुझे मैं ये बताना भूल गया कि नाव में एक छोटा छेद है, उसको रिपेयर कर देना। और जब पेंट सूख गया तो मेरे दोनों बच्चे नाव उस समुंदर में लेकर नौकायन के लिए निकल गए। मैं उस वक्त घर पर नहीं था, लेकिन जब लौट कर आया तो मैं अपनी पत्नी से ये सुना कि बच्चे नाव को लेकर नौकायन पर निकल गए हैं। तो मैं बदहवास हो गया, क्योंकि मुझे याद आया कि नाव में तो छोटा छेद है। मैं गिरता पड़ता भागा उस तरफ जिधर मेरे प्यारे बच्चे गए थे, लेकिन थोड़ी दूर पर मुझे मेरे बच्चे दिख गए, जो सकुशल वापस आ रहे थे। अब मेरी खुशी और प्रसन्नता का आलम तुम समझ सकते हो। फिर मैंने छेद चेक किया तो पता चला कि मुझे बिना बताए तुम उसको रिपेयर कर चुके हो। तो मेरे दोस्त, उस महान कार्य के लिए तो ये पैसे भी बहुत थोड़े हैं। मेरी औकात नहीं कि उस कार्य के बदले तुम्हें ठीक ठाक पैसे दे पाऊँ। जीवन में भलाई का कार्य जब मौका लगे हमेशा कर देना चाहिए, भले ही वो बहुत छोटा सा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य हो, क्योंकि कभी कभी वो छोटा सा कार्य भी किसी के लिए बहुत अमूल्य हो सकता है। सभी रिश्तेदारों और मित्रों को जिन्होंने हमारी ज़िंदगी की नाव कभी भी रिपेयर की है, उन्हें हार्दिक धन्यवाद। और सदैव प्रयत्नशील रहें कि हम भी किसी की नाव रिपेयरिंग करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।